देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम लोग क्या किए थे, त्रिकोणमिति खत्म किए थे। तो आज त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग में है, एक्सरसाइज 9 क्लास 10th का। उसमें क्या है, देखो इसमें हमको दो चीज का ध्यान देना है। ठीक है, इसमें एक चीज पढ़ते हैं उन्नयन कोण और दूसरा पढ़ते हैं अवनमन कोण। ठीक है, इसमें क्या है, अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मानो हम कोई आदमी है, ठीक है, और हम नीचे खड़ा है, ठीक है, और हम नीचे खड़ा है, हम पेड़ देख रहे हैं, ठीक है, पेड़ पे मानो एक चिड़िया या कोई बिल्डिंग पे व्यक्ति खड़ा है, तो मतलब क्या है, हम तो नीचे खड़ा है। अगर हमारा आंख, ठीक है, नीचे से ऊपर देखता है, ठीक है, मानो यहाँ देखो ये क्या है, ये मीनार है, क्या है ये मीनार है, और ये क्या है, ये क्या है मीनार है, और ये मीनार मतलब महल या कुछ बोलो, ये इसका क्या ऊंचाई है। कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है, क्या है, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है ये बेस पे, और ये क्या कर रहा है, ऊपर में ऊपर देख रहा है, क्या कर रहा है, ऊपर, नीचे से क्या कर रहा है, ऊपर देख रहा है। तो मतलब क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे खड़ा है और देख कहाँ रहा है, ऊपर देख रहा है। कहाँ देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति नीचा है और ऊपर देख रहा है, ठीक है, तो यहाँ क्या बनता है, एक कोण बनता है, क्या बनता है, कोण बनता है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको क्या बोलते हैं, ये जो रेखा है इसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा बोलते हैं। और अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देख रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, ध्यान रखना, उन्नयन कोण होता है जब कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर देखता है, उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। व्यक्ति नीचे है, ठीक है, और जो व्यक्ति नीचे खड़ा है वो क्या कर रहा है, उसका आंख क्या है, ये सीधा में, मतलब हमको देखने की कैपेसिटी क्या है, ये सीधा देख सकते हैं। हम यहाँ हैं और देख कहाँ रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, ऊपर। लेकिन मेरा आंख का जो सीधा उसको क्या बोलते हैं, ये, तो ये क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। क्या हो गया, क्षैतिज रेखा हो गया। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट ये हो, इसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। अब दूसरा देखो क्या है, कोई व्यक्ति क्या मीनार पे खड़ा है, क्या है, मीनार पे खड़ा है, और वो ऊपर से नीचे देख रहा है। क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। मानो ये क्या है, कोई व्यक्ति छत पे, क्या है, ये छत है, ठीक है, कोई व्यक्ति क्या उस पे खड़ा है, यहां व्यक्ति खड़ा है, और यहाँ क्या है, मतलब कोई वस्तु है, नीचे क्या कोई वस्तु है। वो व्यक्ति क्या कर रहा है, ये इतना ऊंचाई पे है, ठीक है, और नीचे क्या कोई वस्तु है, नीचे क्या कोई वस्तु है, ठीक है, और यहाँ कोई छत पे खड़ा है, और यहां से ये क्या कर रहा है, ऊपर से नीचे दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है, ऊपर से ये क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। समझो, ये ऊपर से क्या कर रहा है, नीचे देख रहा है। अब क्या है, ये जो ऊपर से नीचे देख रहा है तो ऊपर खड़ा है, ठीक है, तो उसका जो क्षैतिज रेखा, ये क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज रेखा, मतलब आंख के सीधा वाला, उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा इसको बोलेंगे। ठीक है, अब तुम ध्यान दो इस पे, क्या है, जो व्यक्ति यहाँ खड़ा होकर देख रहा है तो एंगल उसका कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और दूसरा एंगल कहाँ बनेगा इसका, यहाँ बनेगा। और ये एंगल यहाँ बना, तो ये एंगल यहाँ क्यों बना वो भी अभी हम बताएंगे। ठीक है, जो ऊपर से नीचे दिखता है, जो ऊपर से नीचे दिखता है उसको बोलते हैं अवनमन कोण। क्या बोलते हैं, अवनमन, अवनमन कोण, उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। ठीक है, अब इस पे देखो ध्यान देना क्या बात है, जो थीटा, जो एंगल इसके बराबर होगा वही क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा। हम लोग पढ़े थे कि जब भी दो समांतर रेखा होगा, क्या होगा, दो समांतर रेखा होगा, दो, अगर कोई दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जब कोई समांतर रेखा, जब दो समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटता है तो वो एंगल और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है,
इसमें अभी हम लोग क्या करें, दो कंसेप्ट पढ़ना है। सीधे समझ लो, अगर हम नीचे से ऊपर किसी वस्तु को देख रहे हैं उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। अगर ऊपर से हम किसी वस्तु को नीचे देखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। ठीक है, ये हो गया। एक चीज हमको देखना है, त्रिकोणमिति हम लोग पढ़े थे समकोण त्रिभुज के बारे में। क्या पढ़े थे, समकोण त्रिभुज के बारे में। ठीक उसी प्रकार का समकोण त्रिभुज हो रहा है ना, ये उसका ऊंचाई हो जा रहा है, ये इसका हाइपोटेनस हो रहा है, कर्ण हो रहा है, इसका आधार हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या, ए बी सी। अब इसमें क्या था, अभी भी हम लोग वही पढ़ेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते थे, पी बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, बी बोलते थे, इसको क्या बोलते थे, एच बोलते थे। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसी त्रिकोण समकोण त्रिभुज से क्या करेंगे, टोटल सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर तुमको कुछ दे दिया है, अगर बोला जाएगा पी निकालने के लिए, पी दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बोल देंगे पी बटे एच, किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। बी बटे एच किसका फॉर्मूला होता है, कोस थीटा। अब पी बटे बी किसका फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है। अभी तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम लोग यही सब पढ़ेंगे। ठीक है, और इसमें ज्यादा यूज होने वाला जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, टेन थीटा। ठीक है, चलो इसको उतारो। इसके लिए ये रेखा कौन हो जाएगा, इसके लिए क्या कौन सा रेखा हो गया, दृष्टि रेखा। क्या हो गया, दृष्टि रेखा। तो इसका एक्सरसाइज में आओ 9.1, एक्सरसाइज 9.1 में आओ। नौ पॉइंट एक देखो, 9.1 क्वेश्चन निकल गया सबका। दो कर सर्कस का एक कलाकार है। ठीक है, एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लंबे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब खंभा हमको क्या बोल रहा है, इसमें ऊंचाई ज्ञात करना। और पहला क्वेश्चन तुमको फिगर भी दे दिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन में क्या कर दिया, तुमको फिगर दे दिया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये जो डोर है ये कितना दे दिया है, 20 मीटर दे दिया है, और यहाँ एंगल कितना दे दिया है, 30 डिग्री का दे दिया है। ठीक है, तो ए बी सी, इसमें मतलब सर्कस का एक कलाकार है। ठीक है, और ये रस्सी का जो दूरी है वो कितना है, 20 मीटर, और जो तना हुआ धरती से बंधा हुआ है, और यहां से क्या कर रहा है, ये ऊंचाई है इसका। ठीक है, तो हमको यही ऊंचाई बोला है ज्ञात करने के लिए। हम जानते हैं ये जो ऊंचाई दिया ये मेरा क्या है, पी है, ये मेरा क्या है, बी है, और ये मेरा क्या है, एच है। इसमें हमको क्या दे दिया है बताओ, इसमें हमको दे दिया है, इसमें ले लो, माना कि खंबे की ऊंचाई क्या है बताओ, खंबे की ऊंचाई। अब बताओ खंबे की ऊंचाई क्या है, ए से बी मेरा क्या है, खंभा का ऊंचाई है ना। और जो मेरा ये ए से सी है वो मेरा क्या है, तथा ए से सी रस्सी है, क्या है, रस्सी की लंबाई है, क्या है,
कितना दिया हुआ, 20 मीटर दिया हुआ। तो हमको क्या बोला, ये ऊंचाई ज्ञात करने बोला है ना। तो ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हमको पी जरूरी चाहिए, यही पी ज्ञात करना है ना। और ये थीटा की जगह क्या दे दिया है, 30 डिग्री दे दिया है। और हमको एच क्या दे दिया है, 20 दे दिया गया है। मतलब पी ज्ञात करना और हमको एच क्या है दिया हुआ है। तो हम जानते हैं पी ज्ञात करना, पी बटे एच किसका फार्मूला होता है, पी बटे एच। जो दिया होता है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है, पी बटे एच। तो पी बटे एच किसका फार्मूला होता है, किसका होता है, साइन थीटा का होता है। अब हम लोग बोले अगर साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ, थीटा का मान कितना दिया हुआ, 30 डिग्री दिया हुआ। कितना दिया हुआ, 30 डिग्री बराबर पी मेरा क्या है, पी मेरा क्या है, ए बी है ना। तो पी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, ए बी बटे एच कितना है, 20 मीटर है ना, क्या लिख देंगे। अब हम लोग जानते हैं साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 बराबर। यही ए बी हमको निकालना है ना, ऊंचाई बोला है निकालने के लिए, क्या बोला है, ऊंचाई निकालने बोला है। तो ए बी बटे एच कितना दिया हुआ, इसको चाहो तुम यहीं से भी कटा सकता है, दुदाई के 20, या तुम इसको इस तरह से भी कर सकता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 20 2 गुना ए बी क्या हो जाएगा, 2 ए बी बराबर 20 गुना क्या हो जाएगा 20। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा 20/2, दुक्का दो दुदाई के 20। तो ए बी क्या हो जाएगा 10। तो हमको यही ऊंचाई ज्ञात करने बोला था ना, तो कितना निकला 10। अर्थात खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई क्या है, ए बी ना। तो ए बी बराबर कितना आया 10 मीटर। चलो बताओ, अब देखो दूसरा क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है। दूसरा क्वेश्चन देखो, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक पेड़ क्या आंधी आने से क्या होता है, टूट जाता है। और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। पेड़ का शिखर क्या होता है, जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ की पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता 8 मीटर है। तो क्वेश्चन समझो क्या है, सपोज मानो एक पेड़ है, क्या है ये, क्वेश्चन नंबर ये क्या है 2, ये पेड़ है, ठीक है। ये पाद बिंदु से यहाँ कितना है 8 मीटर है, कितना है 8 मीटर का। ये पेड़ क्या होता है, जो भाग है वो यहां से सपोज मानो टूट जाता है, क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जैसे ये पेड़ टूटता है ये क्या होगा, नीचे लिपेगा। तो ये क्या होता है, यहां से यहां नीचे लिप जाता है। और जैसे नीचे लिपता है तो बोल रहा है कितना डिग्री कोण बनाता है, यहाँ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो हमको बोला इसका ऊंचाई निकालने के लिए, मतलब यहां से लेके यहां तक का क्या क्या है ऊंचाई। सपोज पेड़ क्या है ए, और यहां से टूट गया तो इसको क्या मान लेंगे बी, और इसको क्या मान लेंगे सी, इसको क्या मान लेंगे डी। अब तुम ध्यान दो इसमें, इसमें ध्यान देने की बात ये है कि जो ये पेड़ है, ये क्या यहां से यहां तक पेड़ है, इस ये यहां से जो टूटा यही ना टहनी यहाँ की मुड़ा। तो जहां यहां से यहां तक का जितना दूरी होगा वही क्या होगा, यहां से यहां तक का दूरी होगा, ठीक है। अगर यहां से यहां तक का दूरी निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, वही दूरी यहां से यहां तक का हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं हम लोग ए सी बराबर हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। मतलब पेड़ का जो दूरी निकालेंगे यहाँ से ए से सी, तो ए बी को जोड़ देंगे और बी सी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। जितना बी सी होगा वही क्या होगा, बी डी हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, बी सी बराबर
बी डी के बराबर होगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ देंगे। अब ये पेड़ का ऊंचाई बोला निकालने के लिए, तो तुम बताओ इसमें पेड़ का तो हम लोग ऊंचाई निकालेंगे, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पी। इसको क्या बोलेंगे? बी। इसको क्या बोलेंगे? एच बोलेंगे। हमको निकालना क्या है? इसमें दो चीज निकालना है, पी भी निकालना और एच भी निकालना है। क्योंकि अगर इसका दूरी निकालेंगे तब तो ये निकलेगा, अरे इसका यहां से यहां तक का दूरी निकालेंगे तब तो ये दूरी निकलेगा। इसका दूरी तो निकालना है, तब ना ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये टोटल का दूरी निकलेगा। तो इसलिए हमको क्या करना, पहले इधर का निकालते हैं। त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में हमको निकालना क्या है? पी निकालना है। तो पी निकालने, पी बटे बी किसका फॉर्मूला होता है? पी बटे बी किसका होता है? टेन थीटा का। किसका होता है? टेन थीटा का होता है। और टेन थीटा का मान कितना दिया हुआ? 30 डिग्री दिया हुआ। तो टेन 30 डिग्री बराबर पी बटे बी। पी तो पता नहीं है, पी लेकिन है कितना? बी से सी, बी सी बटे, अब बी कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ। अब टेन 30 का मान कितना होता है? 1 बटे √3 बराबर बी सी बटे 8, यही होता है ना। अब इसको क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। बी सी गुना √3 क्या हो जाएगा? √3 बी सी बराबर 8। तो बी सी बराबर 8 बटे √3। यहां तक कोई दिक्कत? अब नीचे क्या है? √3 है। अगर पता है कि नीचे अगर √3 होता है, √3 हटाने के लिए क्या करते हैं? परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, रेशनलाइज करते हैं। तो इसको परिमेयकरण करके √3 हटा दो। 8 बटे √3 गुना √3 बटे √3। तो 8 √3 क्या हो जाएगा? 8 √3 बटे 3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर आएगा तो। ठीक है, यहां तक भी कर सकता है। अगर तुमको आंसर दिया रहेगा यहीं तक तो क्या करना है? यहीं तक करना है, दोनों में कर सकता है। अब तो ये मेरा 10 का निकल गया ना। ये पी मेरा बी सी बराबर कितना निकला? 8 √3 निकल गया। ठीक है, अब उनको ए से बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये एच निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एच निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए क्या करते हैं? बी दिया हुआ है, बी बटे एच किसका फॉर्मूला होता है? बी बटे किसका फॉर्मूला होता है? कोस थीटा का। तो कोस थीटा का मान कितना दिया हुआ? 30 डिग्री बराबर बी कितना दिया हुआ? 8। एच कितना दिया हुआ? एच पता नहीं है, क्या दिया हुआ? सी डी। तो कोस 30 का मान कितना होता है? √3 बटे 2 बराबर 8 बटे सी डी। अब इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। मतलब सी डी को रूट से करो, कितना हो जाएगा? √3 सी डी होगा बराबर 8 दूना 16। अब सी डी बराबर क्या हो जाएगा? 16 बटे √3। तो मतलब हमको अब निकालना क्या था? ए से सी का दूरी निकालना था ना। तो ए से सी का दूरी में क्या होगा? BC प्लस क्या होगा? BD। BC प्लस BD को, इस दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ए से सी का दूरी निकल जाएगा। AC के बराबर AB प्लस BC, AB प्लस BC, या ये भी बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं? BD प्लस BC। तो हम लोग जानते हैं AC बराबर क्या निकलना है? BC प्लस BD। अब BC का मान कितना निकाले थे? 8 बटे, ये बताए थे अगर रूट अगर हटाना है तो रेशनलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 8 बटे √3 प्लस BD कितना है? BC प्लस BC प्लस BC प्लस BD। BD का मान कितना निकला है? यहाँ क्या हो जाएगा? BD होगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा? BD हो गया।
डी का मान कितना निकला है 16/√3। √3 का √3 क्या हो जाएगा √3। जब जानते हैं हर समान होता है तो ऊपर भी क्या होता है सेम हो जाता है 8 + 16। तो अब मान कितना हो जाएगा 16 8 कितना हो जाएगा 24√3। ठीक है, हम बताए थे या तो 24√3 होगा आंसर, या इसको क्या करना है परिमेयकरण कर दो। परिमेयकरण करने से क्या होता है नीचे का जो होता है हर का रूट हट जाता है। ठीक है, और जहां तक संभव हो सकना है क्या करना है नीचे का जो रूट होता है उसको हटाना ही। ठीक है, हटाने के लिए परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण बताए थे हम। परिमेयकरण क्या होता है जो नीचे में दिया रहता है उसी को ऊपर नीचे से क्या करते हैं गुना कर देते हैं। तो अब इसको क्या लिखेंगे 24√3 को 24 × √3 क्या हो जाएगा 24√3। √3 × √3 क्या हो जाएगा 3 होगा। 3 का 3 3 8 24 तो क्या हो जाएगा 8√3। मतलब यहाँ से जो यहाँ तक का दूरी होगा ठीक है पेड़ का जो पूरा लंबाई होगा कितना हो जाएगा 8√3 होगा। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा। देखो तीसरा क्वेश्चन, एक ठेकेदार है वो क्या करे बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहते हैं। फिसलन पट्टी मतलब देखा होगा बच्चा सबको खेलने के लिए बच्चा को ऊपर रख देता है छोड़ देता है सीधे बच्चा नीचे गिर जाता है फिसलने वाला। ठीक है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वो एक ऐसा फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो कि भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखो इसमें 2 फिसलन पट्टी बन रहा है। बोला एक फिसलन पट्टी ऐसा है जो कितना मीटर का है 1.5 मीटर का है। ठीक है, और ये जो फिसलन पट्टी झुकती है ये कितना डिग्री पे झुकती है 30 डिग्री पे झुकती है। ए बच्चा मुंह बंद रखो। ये कितना डिग्री पे झुकता है 30 डिग्री पे झुकता है। ठीक है, तो बोल रहा है ABC और ये जो है यहां से यहां तक का जो दूरी है ठीक है फिसलन पट्टी का दूरी ये कितना है वही हमसे पूछ रहा है। एक क्वेश्चन ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ये क्या 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चों के लिए। इसमें 2 क्वेश्चन बोल दिया है। दूसरा क्वेश्चन बोला है इसी तरह का सेम फिसलन पट्टी इधर भी बना रहा है लेकिन ये जो इसकी लंबाई है कितना मीटर है 3 मीटर है। ठीक है, और इसका जो यहां से यहां तक का दूरी है ठीक है हमको यही बोला निकालने के लिए और यहां बोला ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। 2 क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या समझे 2 फिसलन पट्टी है इसका बोल दिया यहां से यहां तक का लंबाई सॉरी ऊंचाई बोल दिया है और ऊंचाई से ऐसा फिसलन पट्टी बना रहा है जो 30 डिग्री कोण बनाता है। ये 5 साल का कम उम्र का बच्चा है और एक फिसलन पट्टी यहां बना रहा है जो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र का बच्चा है उसके लिए क्या है ऊंचा फिसलन पट्टी बना रहा है और वो ऐसा फिसलन पट्टी है जो क्या कर रहा है 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो बोल रहा दोनों का लंबाई क्या है। इसमें देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं P बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं B, इसको क्या बोलते हैं H। इसमें भी सेम है इसको भी P बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं B, इसको क्या बोलते हैं। अब तुम बताओ हमको इसमें जो ऊंचाई है ये क्या है AP, ये ऊंचाई कितना दिया हुआ 3 मीटर और बोला है फिसलन पट्टी का लंबाई ज्ञात करनी है बोला है। ये निकालना है मतलब निकालना क्या H निकालना है। P दिया हमको निकालना क्या है H। यहाँ क्वेश्चन समझो यहाँ P दिया हुआ निकालना क्या है H। तो P/H कर दो क्या कर दो P/H। मतलब तुम लोग को लिखना है कि माना कि AB क्या है फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ठीक है, A से C क्या है फिसलन पट्टी की लंबाई है। ये सब लिखना तुम लोग। ठीक है, अब क्या P/H है तो P/H किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H। अब साइन कितना डिग्री पे झुक रहा है फिसलन पट्टी 30 डिग्री कोण बना दो साइन 30 डिग्री बराबर P का मान कितना दिया हुआ 1.5/8
एच का मान नहीं दिया होता। एच क्या है, ए से ए सी एच क्या होगा। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाँ 1/2 बराबर 1.5 बटे ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, एक को ए सी से करो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर 1.5 को 2 से कर दो क्या हो जाएगा 3.0। ए सी का कितना आया 3.0, मतलब ये जो आया ए सी का ये कितना आया 3, कितना आया इसका 3 आया। अब हमको क्या करना है, 5 वर्ष से ज्यादा उम्र का बच्चा का बनाना है। तो 5 वर्ष से ज्यादा उम्र का बच्चा का कैसे बनेगा, सेम है। इसका भी क्या करना है, पी बटे ये पी है, इसका भी तो लंबाई निकालना है ना। तो पी है निकालना, क्या एच निकालना, तो पी बटे क्या हो गया एच। पी बटे एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, इस बार 60 डिग्री दिया, कितना दिया। अब पी का मान कितना है 3 और एच का मान कितना नहीं पता, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 3/AC। अब एस इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। AC गुना √3 क्या हो जाएगा, √3 AC बराबर 6। AC बराबर क्या हो जाएगा 6/√3 हो जाएगा। अब AC का, अब इसको क्या करना, √3 नीचे है ना, इसको परिमेयकरण कर दो। 6/√3 गुना √3/√3, तो 6 गुना √3 क्या हो जाएगा 6√3/√3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 का 3 3 दूना 2√3, इसका तो लंबाई क्या जाएगा 2√। चौथा क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन देखो क्या है, भूमि का एक बिंदु से, मतलब भूमि का क्या एक बिंदु है, भूमि क्या एक यहाँ बिंदु है, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मतलब ये क्या है, मीनार है। अब मीनार का यहाँ पाद बिंदु और यहाँ कितना यहाँ दूरी है 30 मीटर है। कितना मीटर है 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। मतलब यहां से यहां तक का जो दूरी है ये इसका कितना है 30 मीटर, और यहां से जो यहां तक का उन्नयन कोण बना रहा है ये क्या कर रहा है 30 डिग्री का। अच्छा, जैसे हम लोग पढ़े कि उन्नयन कोण जैसे हम लोग का दिमाग में आ रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण का मतलब क्या आ रहा है, नीचे से ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। मतलब ये समझो दो उन्नयन कोण और अवनमन कोण में दो अंतर है। अगर मुंडी उठा के हमको कोई वस्तु को देखना पड़े, अपना सर को, ये सर मेरा क्या सीधा है, अगर उठा के देखना पड़े तो उन्नयन कोण क्या बन रहा है उन्नयन कोण। अगर सर झुका के देखना पड़े तो अवनमन कोण, तो क्या हो जाएगा अवनमन कोण। तो यहाँ क्या रहा उन्नयन कोण बन रहा, और यहाँ से मीनार का दूरी कितना है 30 मीटर है। सॉरी, मीनार का ऊंचाई हमको यही ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ से यहाँ तक का 30 मीटर है और यहाँ से एक उन्नयन कोण बना रहा है, बोला ये कितना दूरी पे है, और ये हमको इसका क्या करना है हाइट बताइए। तो इसको हम लोग मान लेते हैं ए, बी और सी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं पी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं एच बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बी बोलते हैं। अब बताओ हमको इसमें दिया हुआ क्या सब है, समझो देखो यहाँ 3 से एच दिया हुआ, पी दिया हुआ, बी दिया हुआ है ना। तो इसमें देखो यहाँ समझने वाली बात है, निकालना हमको क्या है ऊंचाई निकालना है ना, पी निकालना है ना, निकालना क्या हमको पी निकालना है। दिया क्या है बी दिया हुआ, एच का कोई रोल है नहीं, पी निकालना है बी दिया हुआ, तो रिलेशन यही दोनों में खोजेंगे पी बटे बी। तो पी बटे क्या है बी, पी बटे क्या है बी। तो पी बटे बी बराबर हम लोग क्या फॉर्मूला पढ़े टेन थीटा पढ़े, क्या पढ़े अब टेन थीटा, थीटा का मान कितना दिया हुआ है
तो यहाँ क्या लिख देंगे 10 30 बराबर पी का मान क्या है, ए से बी है ना, ए से बी का मान कितना है 10 30 का मान कितना हो गया, कितना हो गया 1/√3 बराबर ए बी बटे क्या हो गया। अब √3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, √3 गुना ए बी क्या हो जाएगा, √3 ए बी बराबर 30 गुना क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर 30/√3, तो ए बी का मान क्या हो जाएगा 30/√3 गुना √3/√3। सर ये गुना काय कर रहे हैं, अरे गुना परिमेयकरण बता देना, रूट हटाने के लिए नीचे से, तो 30√3/√3 क्या हो गया 3 दाएंगे 30, तो ए बी बराबर कितना हो गया 10√3, मतलब जो मीनार का ऊंचाई है वो कितना है 10√3। वही देखो 5वां क्वेश्चन देखो ध्यान से, 5वां वाला भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। मानो ये क्या है, भूमि है, क्या है ये जमीन है, ठीक है। बोला इस जमीन से क्या पतंग उड़ रहा है, तो पतंग मतलब मानो यहाँ क्या क्या धागा को बांध दिया है, और पतंग क्या क्या है यहाँ से यहाँ उड़ा दिया है, ठीक है। ये मानो क्या यहाँ क्या उड़ रहा है, पतंग उड़ रहा है। बोला जो पतंग उड़ रहा है भूमि से क्या है ये 60 मीटर की दूरी पे है, कहाँ से कितना दूरी पे है 60 मीटर की ऊंचाई पर, मतलब ऊंचाई क्या दे दिया है 60 मीटर दे दिया, और यहाँ क्या उड़ रहा है पतंग उड़ रहा है। और इसमें कंडीशन भी दिया हुआ है, बोला डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया, मतलब पतंग जो उड़ रहा है वो रस्सी को क्या कर दिया बांध दिया है जोर से यहाँ, ठीक है। और रस्सी क्या ढीला भी नहीं है, रस्सी क्या पूरा टाइट है। इसका झुकाव जो है जो पतंग उड़ रहा है वो कितना डिग्री पे है 60 डिग्री पे है। या मान लो कि डोरी में कोई ढील नहीं, तो डोरी की लंबाई ज्ञात करनी, मतलब इसका लंबाई हमको क्या करना है ज्ञात करना है। ये मेरा एक्चुअली है क्या एच है ना, ये मेरा है क्या इधर पी है ना, तो पी और एच के बीच हमको संबंध देखना है ना, यही देखना है ना, इसका लंबाई निकालना है ना। तो पी और एच किसका होता है P/H, किसका फॉर्मूला होता है साइन थीटा का। सर हम B/H ले लेंगे तो गलत हो जाएगा क्या, अरे B में तुम्हारा कुछ है ये नहीं है, H में भी कुछ है ये नहीं है, निकलना हमको H है, निकलना H है, तो हम ऐसा संबंध बनाएंगे जिसके पास कुछ है, समझ गया ना, ऐसा संबंध बनाएंगे। तो साइन थीटा, साइन का जगह क्या है जी, थीटा का मान कितना है 60 डिग्री बराबर, P का मान कितना है 60, H का मान कितना है नहीं है तो AC, साइन 60 का मान √3/2 बराबर 60/AC, AC से √3 क्या हो जाएगा √3AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, फिर क्या कर देंगे 2 गुना 60 क्या हो जाएगा 100, AC क्या इधर गुना में ना, तो AC रह जाएगा इधर 120/√3, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, अगर चाहो तो इस √3 को क्या कर दो परिमेयकरण करके नीचे से रूट हटा दो, तो 120/√3 गुना √3/√3, तो 120 गुना √3 क्या हो जाएगा 120 √3 गुना √3 कितना हो जाएगा, √3 गुना √3 कितना होगा 3 होगा, 3 से 120 कट जाएगा कितना होगा 40।